परफेक्ट ग्रेवी के साथ अगर ये एक बार मसालेदार और चटपटे छोले आपने बना लिए तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और बिगिनर्स हैं तो वो भी बहुत इजीली ये छोले बना के घर पे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट धौलाधार बावर्ची के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं ये मसालेदार चटपटे छोले। इनको बनाने के लिए मैंने 1 कप छोले रात को भिगो के रखे थे। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात को भिगोने रखने पड़ेंगे। उनको अच्छे से धो के हम कुकर में छोलों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। छोलों को ट्रांसफ़र करने के बाद अब डालेंगे कुछ मसाले। हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची थोड़ी सी पीसी हुई और दालचीनी छोटा सा टुकड़ा। पानी हम इसमें 2.5 कप डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार। अब छोलों को कुकर को कर देंगे बंद और गैस पे चढ़ा देंगे। गैस मीडियम हाई रखें, फुल हाई ना रखें क्योंकि छोले जो हल्की आंच पे पकेंगे तो बढ़िया लगेंगे। तो छोलों को इस तरह से 5 से 6 सीटी लगा लेंगे हम अच्छे से और छोलों को इसके बाद कर देंगे बंद। साथ में मसाला कर लेंगे रेडी। 2 प्याज, 2 टमाटर, 6-7 लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें। प्याज को हम कर लेंगे ग्राइंड, सारे मसाले को हमें करना है ग्राइंड। तो हम प्याज के पीसेस काट के इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची सारे मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड में फ़ाइन चॉप नहीं करूँगी पर इतना करूँगी कि बिल्कुल भी पेस्ट ना बने। और साथ में टमाटर की हम ग्रेवी भी बना लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। 5 से 6 सीटी लगवाने के बाद कुकर हो गया है ठंडा। तो इसकी सीटी चेक कर लें पहले अच्छे से कि प्रेशर ना हो, अदरवाइज़ एकदम से भाप मुंह पे आएगा। छोले हमारे उबल चुके हैं, बहुत अच्छे पके हुए छोले हैं क्योंकि हमें पूरी रात ओवरनाइट रखा था। मसालों को हम निकाल देंगे क्योंकि उसका फ्लेवर आ चुका है। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और तेल गर्म होते ही धनिया डालेंगे। मैं इसको हिमाचली स्टाइल में बना रही हूँ तो थोड़ा सा हींग और प्याज को अच्छे से भूनेंगे क्योंकि अगर ये मसाला प्याज और लहसुन गार्लिक वाला मसाला ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भूनना है। बीच बीच में करछी चलाते रहेंगे और इस तरह से कलर आने पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। प्याज अच्छे से भुन गया तो छोलों का जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत सही है। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक थोड़ा सा डालें क्योंकि पहले भी डाला है। और टमाटर के साथ सारे मसालों को मिक्स करके कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दे। कवर हटाने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद जो टमाटर ने साइड में तेल छोड़ा है, हमारा मसाला बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में और मसाला पक चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे छोले जो बॉईल करके हमने रखे हुए हैं। आप चाहें तो ग्रेवी पतली करने के लिए और पानी डाल सकते हैं। मैंने वही पानी यूज़ किया है जो छोलों में ऑलरेडी था। हमें छोले थोड़ी सी थिक ग्रेवी वाले बनाने हैं इसलिए ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। छोलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके हमें कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल करना है। बीच बीच में इस तरह से कवर हटा के आप ग्रेवी की थिकनेस चेक कर सकते हैं। जब तक अभी ग्रेवी इतनी थिक नहीं हुई है तो हमें इसे फिर कवर करके कम से कम 10 मिनट और उबालना है। 10 मिनट के बाद हमारे जो छोले हैं वो ग्रेवी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि जब छोले ठंडे होंगे तब उसकी ग्रेवी और थिक हो जाती है। तो ये परफेक्ट थिक ग्रेवी है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं थिक करेंगे। तो हमारे ये परफेक्ट छोले बन के रेडी हैं। मैंने पूरे टाइम गैस को मीडियम ही रखा है, आप भी रख सकते हैं। तो चलिए छोलों को सर्व करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं नान या चावल के साथ। लंच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट रेसिपीज़ कौन सी लाऊं। तब तक के लिए हेल्दी रहें। स्टे ट्यून्ड।